Hi sweet souls, this is Monica. Welcome to my YouTube channel, The Psyche Real. सो आज का टॉपिक है आपके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। हम देखेंगे इन कार्ड से कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट है, तो उस एनर्जीज़ पे हम ये रीडिंग करेंगे। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो ओपन माइंड होकर के आप देखना। रीडिंग हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो प्लीज़ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, पाइल 1 पाइल 2। सो आप चूज़ कर लीजिएगा जो भी आपको अट्रैक्ट करते हैं इमेजेस। देन मैं मिलती हूँ आपसे पाइल 1 की रीडिंग में। हाय पाइल 1, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। नो, इट्स नॉट द राइट टाइम। इंट्यूशंस, काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, काफ़ी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। साइकिल्स, प्रेगनेंसी, समवन इज़ एक्सपेक्टिंग। प्रेगनेंसी का मतलब गुड न्यूज़ भी हो सकती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग की शादी नहीं हुई तो प्रेगनेंसी का कार्ड क्यों है। इसका मतलब है कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है। चैलेंजेस, होपफुल रहिएगा, प्रेगनेंसी का मतलब है। फायर साइन, बॉटम में है कमिटमेंट। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ये राइट टाइम नहीं है। आप अपने पार्टनर को थोड़े टाइम के लिए ब्रेक दे दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है अभी कांटेक्ट ना करें, ये राइट टाइम नहीं है। आप और आपके पार्टनर में से कोई फायर साइन हो सकता है, सन मून राइजिंग कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है आपको। अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपको फील हो रहा है कि रेड फ्लैग है, इग्नोर करिए, ठीक है। वहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए एंड जो भी इंट्यूशंस कहते हैं उसके साथ जाइएगा। फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगनिंग। तो यहाँ पे है मुझे इस तरीके के इंट्यूशंस आ रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना, आपका जो पार्टनर है पहले रेड फ्लैग एनर्जीज़ में थे, जहाँ से या फिर ऐसा कुछ आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई, जहाँ पे लाइक उन्हें मतलब उन्होंने अपने आप को खुद को रेड फ्लैग बना लिया। उन्होंने कंट्रोलिंग स्टार्ट कर दी, कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया आपको, आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट कर दिए, चीज़ें लाइक आर्ग्यूमेंट्स होने लगे तो चीज़ें ख़राब होने लगी। इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। चैलेंजेस, ये इनर हीलिंग के लिए हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अब वो चीज़ें ना उनकी लाइफ में हो सकता है कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था जिसकी वजह से उनके नेचर में कड़वाहट आ गई। उनका नेचर ऐसा टॉक्सिक हो गया, ठीक है, क्योंकि उनको शायद जॉब से रिलेटेड, करियर से, फाइनेंस से रिलेटेड परेशानियाँ थी या फैमिली इश्यूज़ थे, कुछ तो था उनका, जहाँ पे लाइक उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने आप को टॉक्सिक बना लिया उस टाइम के लिए। तो अभी आप उनको ब्रेक दें, ये राइट टाइम नहीं है उनसे कांटेक्ट करने का, बात करने का। बट उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। एंड हो सकता है कार्मिक साइकिल जो चल रहा था अब वो ख़त्म होगा एंड न्यू स्टार्ट होगा, पॉजिटिव, ठीक है। एंड गुड न्यूज़ इज़ कमिंग, आपकी तरफ कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है, जहाँ पे लाइक आप सोच रहे थे कि ये चीज़ें ठीक हो जाएँ हमारे बीच में। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैसेजेस आ जाएँ, कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए, बातें स्टार्ट हो जाए, ऐसी एनर्जी से। कुछ लोगों के लिए ना भी हो, लेकिन टाइम लगेगा, बट हो जाएगी। चैलेंजेस, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। इनर हीलिंग के लिए कहा जा रहा है आपके पार्टनर को। आपको भी इनर हीलिंग करनी चाहिए। अगर आप भी हर्ट है, परेशान है, चीज़ें आपकी लाइफ में भी ठीक नहीं चल रही है, तो इनर हीलिंग करिएगा। एंड कमिटमेंट आ रहा है, आपके पार्टनर आपको सीरियस कमिटमेंट देने वाले हैं। थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। तो उस चीज़ से बेफिक्र हो जाएं कि आपकी तरफ आपके पार्टनर नहीं आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो वो होगा, जल्दी ही होगा। आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, या फिर फायर साइन के मंथ में हो सकता है। फायर साइन का जैसे एरीज का मंथ, सेजिस का मंथ, लियो का, तो हो सकता है अप्रैल है, अगस्त एंड दिसंबर, ऐसे कुछ मंथ्स में हो सकती हैं कि वो आपको मैसेज करे या फिर कमिटमेंट लेकर आपकी तरफ आएँ। ये चीज़ें हो सकती हैं।
चलिए और देखते हैं आपकी रीडिंग दूसरे कार्ड से। द हाई प्रीस्टेस, नॉट द राइट टाइम आया था ना, तो हाँ अभी टाइम नहीं है। द हाई प्रीस्टेस, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, पितृदोष चल सकता है आपके पार्टनर के ऊपर, यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ आ रहे हों, कुछ काम में किसी चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रही हो उन्हें, तो उस चीज़ के लिए भी वो परेशान थे। फाइट, ये फैमिली का लग रहा है मुझे, पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग अलग हैं फैमिली में, आपके साथ भी मैच नहीं हुए तो चीज़ें और ख़राब हो गई और उन्हें गुस्सा आ गया। हार्ड वर्किंग बहुत हैं, बहुत ज़्यादा, एंड आपके लिए भी बहुत कुछ किया होगा उन्होंने स्टार्टिंग में। कुछ चीज़ें दी होंगी हाथों से बनाकर, खाना वाना बनाया होगा आपके लिए। एट ऑफ कप्स, इमोशनली गुड न्यूज़ कमिंग, प्रेगनेंसी का कार्ड था ना, वही है। न्यू स्टार्ट, एंगेजमेंट, एस ऑफ कप्स, कमिटमेंट का कार्ड था उसमें। तो खुश हो जाइए कि आप लोग की तरफ आपके पार्टनर आ रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, सीरियस कमिटमेंट होगा अब अब होगा। बट हाँ, ये तो सही है कि अभी सही टाइम नहीं है। गुड न्यूज़ आ रही है लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। फायर साइन का मंथ जो मैंने बताए थे वही हो सकते हैं, ठीक है, 8 मंथ्स लग सकते हैं। एंड ये चीज़ें अगर ख़राब हुई थी तो आर्ग्यूमेंट्स थे, एंड फैमिली से भी उनको सपोर्ट नहीं है इमोशनली, ठीक है, फैमिली भी उनको उतना सपोर्ट नहीं करती हैं, इसलिए वो बहुत परेशान है। स्ट्रगल चल रहा है, अपने आप को सही साबित करने के लिए झगड़े चल रहे हैं, फाइट चल रही है, ठीक है, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशली थक चुके हैं, परेशान हैं, सॉलिट्यूड चाहिए, अकेले में रहना चाहते हैं थोड़े टाइम, सेल्फ अवेकनिंग होगी उनकी, आपकी तरफ आएंगे। एंड अभी इस एनर्जी में है, नेगेटिव एनर्जी में है, मतलब डिप्रेशन में है, रातों में नींद नहीं आती होगी उनको, थोड़ा परेशान है। एटीट्यूड भी लाइक उनका भी लोगों के लिए, आपके लिए, किसी के लिए सही नहीं होगा, बहुत रूड है, बहुत ज़्यादा रूडली बात करते होंगे लोगों से, बट बहुत हार्ड वर्किंग है, अपने लिए, अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यूसली वो काम कर रहे हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। एंड फ्यूचर में है न्यू अपॉर्चुनिटीज़, फ्यूचर में आपकी तरफ आएंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ उनकी लाइफ में भी आएगी, वो भी आपकी तरफ आएंगे, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, मिलने आएंगे, कमिटमेंट देंगे सीरियस। एंड यहाँ पे उनकी लाइफ चेंज होगी, बट वही सेल्फ अवेकनिंग, सॉलिट्यूड में जा कर के ही होगा। एंड वो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें चल रही हैं उनकी लाइफ में, लाइक डिप्रेशन में भी होंगे तो हीलिंग चल रही है, सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं वो, अपने आप को, अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं। सीक्रेटिव टाइप, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, सीक्रेटिव टाइप पर्सन हो सकते हैं, ज़्यादा ओपन अप नहीं होते होंगे लोगों के बीच में, उन्हें थोड़ा सा सैड फील होता है, एंड आपके लिए सोचते हैं, मन में उनके बहुत सारे थॉट्स हैं आपको लेके, लेकिन वो बताएंगे नहीं, बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अंदर से उनका मन दुखी है बहुत ज़्यादा, वो शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि आप भी फिर इन्वॉल्व हो गए इन सब चीज़ों में तो आप भी परेशान हो गए। वो खुद से ही सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, एंड वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द सारी चीज़ें ठीक हो, इसलिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, फैमिली के इसमें, करियर में, इमोशनली भी अकेले हैं वो बहुत, कोई सपोर्ट नहीं है फैमिली से उनको, चाहते हैं कि लाइफ बैलेंस चले, लेकिन कहीं से कुछ सपोर्ट नहीं आता तो बैलेंस भी नहीं हो पाता है, हर एक चीज़ अलग अलग हो जाती है उनकी, फाइनेंशियली कुछ और चलता है, इमोशनली कुछ और चल रहा है, मेंटली कुछ और सोच रहे हैं, इस टाइप के हैं। बट कोई नहीं, उनकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, डिवाइन उनको एक ऑफ़र देंगे जिससे उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। हार्ड वर्किंग तो वो हैं, पैशनेट हैं, एंड हो सकता है लीडरशिप की क्वालिटी हो उनमें, जहाँ पे अपने आप को वो एक लीडर की तरह बना करके फ्यूचर में लोगों के सामने लेकर आएँ। चेंजेस चाहिए उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा, एंड फ्यूचर में है भी, बट वही है कि उनको अपने इंट्यूशंस पे, अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके इंट्यूशंस पावर बहुत अच्छे होंगे, उनको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। इमोशनल इम्बैलेंस अभी के लिए हैं, बट इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करेंगे तो वो चीज़ें बैलेंस होती जाएगी धीरे धीरे। मेडिटेशन करना चाहिए उनको बहुत, एंड आपके बारे में भी बहुत सोचते हैं वो, जल्द से जल्द चाहते हैं कि आपसे बात हो, सारी चीज़ें क्लियर हो, आगे नेक्स्ट स्टेप ले, इस टाइप के थॉट्स हैं उनके, काफ़ी ज़्यादा मन में ख्याल आते हैं उनके दिमाग में, वही वही चलता है, बट वही है ना, सिचुएशन वैसी नहीं है, सही नहीं है, बट फ्यूचर अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपकी तरफ आ रहे हैं मैसेजेस, ठीक है, अब प्रपोज़ल आ रहा है, उनकी लाइफ चेंज हो रही है काफ़ी ज़्यादा। सो ये थी पाइल 1 आप लोगों की रीडिंग, एंड हम अभी एंजल्स के गाइडेंस भी देखते हैं, ठीक है।
नो नीड टू वरी, वही बोल रही थी, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो रहा है, टाइम लगेगा। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, यही मैंने उनके लिए बोला था, आपके पार्टनर के लिए मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, उनके आंसर्स मिल जाएंगे। कॉम्प्रोमाइज़, फैमिली के साथ, लाइफ के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, तभी चीज़ें ठीक होगी, अदरवाइज़ नहीं होगा कुछ ठीक। कॉम्प्रोमाइज़ तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा उनको। यू आर रेडी, तो हो सकता है वो रेडी हों किसी चीज़ के लिए, एक्शन लेने के लिए, फाइनेंशियली हो सकता है, करियर में हो सकता है। वेट, थोड़ा वेटिंग एनर्जी आप लोगों के लिए हो सकती है, ये एंजल्स की तरफ से गाइडेंस हो सकते हैं ये आपके लिए। देयर इज़ समथिंग बेटर इन इन द नियर फ्यूचर, देयर इज़ समथिंग बेटर। हो सकता है वो जहाँ पे अभी फोकस कर रहे हैं वहाँ पे इतना कुछ हो ना, उनको दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ट्राई करना चाहिए, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है उस पर ट्राई करना चाहिए, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है। तो ये चीज़ें हैं उनकी। चलिए पायलवान, ये थी आपकी रीडिंग, अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पायल टू, चलिए स्टार्ट करते हैं, आपके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं आपके लिए। एयर साइन हो सकते हो आप या आपके पार्टनर, सन मून राइजिंग कोई भी हो सकता है। नो, इट्स नॉट द राइट टाइम। स्पाई, कोई आपको देख रहा है, स्पाई कर रहा है, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा होगा कोई, आपको लेके पूछ रहे होंगे चीज़ें आपके बारे में। समवन एल्स, थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ, फैमिली हो सकती है, काम हो सकता है, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड किसी के लिए हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज़, कम्युनिकेशन इश्यूज़, तो रिव्यू एवरीथिंग, ओके। हनीमून एंड चैलेंजेस। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप लोगों को, पाइल टू, कि टाइम अभी सही नहीं है, यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी एक्शन लेने के लिए सही नहीं है। यहाँ पे अभी भी आपके पर्सन किसी अलग एनर्जी में है। समवन एल्स, यहाँ पे मैं किसी एक इंसान को नहीं वो करूँगी, मैं यहाँ पे काम और फैमिली भी लेकर चलूँगी, ठीक है। लोगों की लाइफ में और भी चीज़ें होती हैं, तो हो सकता है वो आपको चीट ना कर रहे हों, उनकी लाइफ में और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उनकी फैमिली, काम, ठीक है। तो वैसी एनर्जीज़ हैं। एंड हनीमून का कार्ड आया है, तो आप कहीं जाओगे किसी की शादी में, वहाँ पे चीज़ें चेंजेस लाइक आपको लगेंगे, तो उस टाइप का भी है आपकी। अगर अभी तो शादी का नहीं है इसमें, ठीक है। एंड आपके पार्टनर आपको, समवन्स गॉट देयर आई ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च, तो वही है कि कोई आपकी तरफ आ रहा है, मतलब देख रहा है आपको, आ नहीं रहा है, ऑलरेडी आ चुके हैं वो, बट आपको मतलब देखते हैं, आपका सोशल मीडिया स्टॉक करते होंगे, फ्रेंड्स से पूछते होंगे आपके, इस टाइप की एनर्जीज हैं। सॉरी ना, मेरे थ्रोट में इन्फेक्शन है तो आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है। एंड मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग, तो आपको इनर हीलिंग करने की ज़रूरत है, एंड आपके पार्टनर को भी, क्योंकि आप दोनों मतलब बात नहीं हो रही है, लेकिन एक दूसरे के बारे में जानना, एक दूसरे को मैसेज नहीं करना है, लेकिन एक दूसरे की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उस एनर्जीज़ में है, तो उसमें लाइक चीज़ें तो इनर हीलिंग की ही आती हैं। एंड हनीमून फेज़ हाँ हो सकता है, बट पहले तो इनर हीलिंग की ज़रूरत है। एंड किसी किसी का मर्करी रेट्रोग्रेड होगा, तो उनकी कुंडली में हो सकता है, ठीक है, उनके साइंस में हो सकता है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। चीज़ें थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन इश्यूज़ आ सकते हैं, और लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मतलब। एंड हनीमून फेज़, अटेंडिंग समवन्स वेडिंग, तो ये चीज़ें आप, हो सकता है किसी की वेडिंग में जाएँ, वहाँ पे लाइक अलग हो थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़ा वहाँ पे ही आपको कोई ऐसा मिले जो आपको इंस्पायर करता हो, स्टॉक कर रहा हो, अट्रैक्शन फ़ील हो रहा हो, वो चीज़ें हो सकती हैं, न्यू पर्सन मिल सकते हैं किसी किसी के लिए, ठीक है। एंड जो जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हो, जिसकी एनर्जीज़ के लिए आप देख रहे हो, तो उनके लिए भी अभी फर्स्ट फाइल में भी यही आया था, एंड अब आपके लिए भी आया है कि सही टाइम नहीं है। एंड समवन एल्स, अभी वो अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, अब थर्ड पार्टी के साथ बिज़ी हो सकते हैं, लड़की हो सकती है, फैमिली हो सकती है, या फिर वर्क हो सकता है, तो वही है, चैलेंजेस हैं, इनर हीलिंग जो आपको करनी है। मूव ऑन करना चाहते हैं आप लोग, तो यस आप लोग कर सकते हैं मूव ऑन, कोई दिक्कत नहीं है, आपको न्यू पर्सन मिल सकता है कुछ लोगों को। कुछ लोग अगर वेट कर रहे हैं उनका, तो ठीक है, थोड़े टाइम वेट करके देखिए, अभी तो राइट टाइम नहीं है, हो सकता है एनर्जीज चेंज हो जाए तब तक। तो आप लोगों को यही कहा जा रहा है कि अगर कोई वेट करना चाहे तो कर सकता है अपने पार्टनर का। एंड हम और देखते हैं कि और क्या है, अगर आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं या आपसे बात करना चाहते हैं कि नहीं, हम और कार्ड्स में देखेंगे।
बट यहाँ पे एनर्जी से कोई आपको स्टॉक कर रहा है एंड आपको इनर हीलिंग की ज़रूरत है। और हम देखते हैं, ठीक है। चलिए और क्या है देखते हैं। द हैंगमैन, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, बॉटम है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो ये है कुछ लोगों के लिए जो वेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए हाँ वेट कर सकते हैं। आपके पार्टनर शायद वापस आएँ, ठीक है। यस तो नहीं है क्लियरली, और क्लियरली नो भी नहीं है। एक वेटिंग की एनर्जी है जिसमें आपको वेट करना है, जहाँ पे आप अपने ऊपर इनर हीलिंग, इनर वर्क कर सकते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर वापस आएँ, हो सकता है ना नहीं आए, मे बी एनर्जीज़ है यहाँ पे, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। न्यू स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में, वो आपकी तरफ आ रहे हैं एंड आपको एक प्रपोज़ल देंगे। बट आप लोग एक स्टक की एनर्जीज़ में हो, जहाँ पे आप मना करोगे, नहीं चाहोगे, बट आपको इमोशनली जब आप उनको जानोगे, पहचानोगे, तो आप यस आपकी तरफ से होगा कुछ लोगों के लिए, ठीक है। एंड जो लोग वेट करना चाह रहे हैं, जिनको लग रहा है कि उनके पार्टनर वापस आएंगे और मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको, तो डिले है, लाइक अभी राइट टाइम नहीं है, अभी वो नहीं आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। जब तक वो अपने इनर हीलिंग, इनर वर्क पे काम नहीं कर लेंगे, इमोशनली बैलेंस नहीं होंगे, फाइनेंशियली नहीं हो पाएंगे, तब तक मतलब वो कन्फ्यूज़न से बाहर नहीं आएंगे, तब तक वो आपको कोई भी कमिटमेंट या फिर आपकी तरफ नहीं आएंगे। अभी तो उन्हें एकदम बोर फील होता है, एकदम लाइफ से ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, इस टाइप की एनर्जीज़ में है। लाइक अब उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, सेल्फ फीलिंग, सेल्फ अवेकनिंग हो रही होगी उनकी, बट उन्हें ज़्यादातर अकेले रहना, उनका नेचर भी लाइक थोड़ा सा एटीट्यूड में चेंजेस आ गए होंगे, एरोगेंस हो गए होंगे काफ़ी ज़्यादा। तो एरोगेंट एनर्जीज़ में है वो, थोड़े पैशनेट तो हैं ही, बट इस टाइम पे वो कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, किसी की तरफ नहीं आना चाह रहे हैं। ये हो सकता है अगर आप वेट करो फ्यूचर के लिए उनके लिए, तो फ्यूचर में जाके कहीं आए, बट उसमें भी आपको हो सकता है इतना इन्वॉल्व ना मिले वो इंसान, थोड़ा सा आपसे उखड़ा उखड़ा ही रहे, इस टाइप की एनर्जीज हो सकती है। न्यू स्टार्ट तो होगा, बट वो जो स्टार्ट होगा वो मेंटल क्लैरिटी के साथ होगा, प्रैक्टिकली होगा, इमोशनली नहीं होगा। इमोशनली आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा वहाँ पे, अगर जो वेट करना चाह रहे हैं तो। और जिन लोग हैं जिनकी लाइफ में न्यू पर्सन आ रहे हैं, तो हाँ वो सोच समझ के इमोशनली बॉन्ड बना करके स्टार्ट कर सकते हैं रिलेशनशिप। लेकिन वही है कि अगर आप हर किसी को मना करते रहेंगे, वेट करते रहेंगे अपने एक्स पार्टनर का, तो चीज़ें मिस हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। वो आपके पार्टनर वापस तो नहीं आएंगे कभी, लेकिन आप भी सिंगल मतलब लाइक ऐसी ही लाइफ जियोगे जैसे अभी आप स्टक होके जी रहे हो। आपको फ्यूचर का सोचना चाहिए, हार्ट एकदम दिल पे, गट फीलिंग पे भरोसा रख के आप आगे का सोचो, फ्यूचर प्लानिंग करो, क्या है सही क्या गलत है, सेल्फ अवेकनिंग आपकी होगी, आपको रियलाइज़ होगा जो चीज़ें आपके पार्टनर के साथ हो रही है वो चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं। बट वही है, अगर जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती है, अगर आप उसको देख कर के कन्फ्यूज़ होकर के छोड़ दोगे, तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो आपको ये कहा जा रहा है कि मूव ऑन कर सकते हैं, जिनको करना है उनके लिए यस है, और जो वेट करना चाहते हैं करिए, बट रिज़ल्ट मुझे इतना कुछ लग नहीं रहा है कार्ड्स में ख़ास। तो ये आप पर डिपेंड है कि आपको क्या करना है। मैं सिर्फ गाइडेंस दे सकती हूँ, करना नहीं करना, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, ठीक है। तो मान रहे हैं तो अच्छी बात है, आपकी लाइफ चेंज होगी इस एनर्जी से। आपके पार्टनर बाहर तो अभी नहीं आएंगे, डिले है, काफ़ी टाइम है। अब वो कितना टाइम है, वो डिवाइन टाइम पे काम करता है ये कार्ड। एंड यहाँ पे तो इमोशनली आपको ही बैलेंस करना है। आपके पार्टनर जब तक इस एनर्जी में नहीं आएंगे, प्रपोजल नहीं देंगे, ये एक्शन लेने की है, कमिटमेंट देने की है सीरियस, पर आपके पार्टनर वहाँ पे आएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एंड ऑलरेडी आपकी तरफ कोई और आ रहा है, कोई और आपको लाइक प्रपोजल देगा, तो आपको उस इंसान पे फोकस करना चाहिए, ना कि ये एक्स पे नहीं। क्योंकि आपके एक्स पार्टनर आ भी जाएंगे ना, तो आपको लाइक रिजल्ट जो आप चाह रहे हो ना, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो चीज़ें ऐसी हों, नहीं होगी। आप अकेले ही रहोगे फ्यूचर, आपको वैसे प्लान करना ही नहीं चाहिए। थोड़ा सा सोच के आप इनर लाइक अपने इंट्यूशंस पे काम करो, आपको आंसर्स मिलेंगे, डिवाइन आपको आंसर देगा। मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं आप, ड्रीम्स के थ्रू आपको आंसर्स मिल सकते हैं।
बहुत सारे साइंस दिख सकते हैं। एंड मुझे तो ये लग रहा है कि मूव ऑन करके आप इस पार्टनर के साथ जाएं जहाँ पे आपको इमोशनली भी सपोर्ट मिलेगा। आपके पार्टनर की अभी एनर्जी ही नहीं है वैसी, कार्ड में आया है लेकिन इमोशनली वो डिटैच हैं और अभी टाइम लगेगा उनको, बहुत अलग एनर्जीज़ हैं उनकी, कंफ्यूज हैं, नहीं चाह रहे हैं एक्शन लेना, आपकी तरफ नहीं आना चाहते। अगर आएंगे भी तो फिर वो झगड़े ही होंगे, उस एनर्जी में ही है अभी तक वो। तो वही है, अगर आपको मूव ऑन करना है आप कर सकते हैं पाइल 2। चलिए, तो फिर ये थी आपकी रीडिंग एंड हम एंजल से गाइडेंस और देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी, हाँ, एस ऑफ कप सॉर्ड्स था, सॉरी। तो उसमें अपॉर्चुनिटी थी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, मेंटल क्लैरिटी आ रही है, बट वो फ्यूचर में है, अभी नहीं है। तो आपके पार्टनर को जब तक वो चीज़ें रियलाइज़ नहीं होगी, अवेकनिंग नहीं होगी उनकी, वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। फॉरगिवनेस, रिमेन पॉजिटिव, ईयर फ्रॉम नाउ, हो सकता है आपके पार्टनर को इतना टाइम लगे, देन वो आपकी तरफ आएँ, जो लोग वेट करना चाहते हैं। यस, मूव ऑन करना चाहते हो तो यस है, वेट करना चाहते हो तो भी यस है। तो ये आप पे डिपेंड है। नॉट द राइट टाइम, परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइम काम कर रहा है, मैंने पहले भी बोला था और वही कार्ड्स में भी आ गया है सारी चीज़ें। रिमेन पॉजिटिव, ये चीज़ें आपको कही गई हैं। अगर आप वेट पे करना चाह रहे हो एंड न्यू पर्सन के साथ भी अगर आप जाना चाह रहे हो तो भी। एंड फॉरगिवनेस, जो भी चीज़ें थी पास्ट की, हर्ट हुई, जो भी हुआ, फॉरगिव करो, मूव ऑन करो, लेट गो करो, चीज़ें हील करो। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं लव में, ईयर फ्रॉम नाउ, तो अभी से कुछ 1 साल। एंड यस है आपकी चीज़ों के लिए, जो भी डिसीजन आप लेंगे यस होगा। नॉट द राइट टाइम, तो ये टाइम नहीं है अभी आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करें। एंड परफेक्ट टाइमिंग, तो डिवाइन टाइम काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब भी वैसा उनको फील होगा वो आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, और अगर कांटेक्ट नहीं भी करते हैं तो आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, जिनको लगता है। अब आप लोगों को आपकी सिचुएशन बहुत अच्छे से पता होगी, तो आप खुद से डिसाइड करिएगा। चलिए, पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।